तो मुसलमानों को अभी समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज खुले तौर पे 1992 का मामला दोहराया गया। असद साहब ने भी खुले अल्फाज में कहा है कि खुलेआम गुंडागर्दी है, और अखिलेश यादव की जो सरकार है वो मिला हुआ है। तो बिहार वालों को कह रहे हैं, और हमने कुछ लोगों से पूछा या वो कह रहे हैं कि हमारे राज्य अभी सुरक्षित है, जो कुछ हो रहा है आजू बाजू में हो रहा है। तो उनका साफ लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि पटना में कोई मशहूर मस्जिद वहाँ हमला हो जाए तब मानेंगे कि हमारे यहाँ हमला हुआ, किशनगंज में किसी मस्जिद में हमला हो जाए तब मानेंगे यहाँ गुस्सा है। कि हम लोगों को अभी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हम दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। ये जो असद साहब आए हैं ये मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनको साफ लफ्ज़ों में हम ये कहना चाहते हैं कि जुल्म की साए में अगर रहोगे जुल्म कभी मिटेगा नहीं, जुल्म के लिए निकलना पड़ता है। आज अरशद मदनी साहब भी कह चुके हैं, मौजूदा जो जमीयत के सदर हैं, कि ये आर पार की लड़ाई है। एक होता था लड़ाई लड़ना कानूनी तौर पे, क्योंकि कानून एक तरफा हो चुका है। पुलिस की मौजूदगी में दरगाह के अंदर पूरा अटैक किया गया, हमला किया गया, और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने खुले अल्फाज में धमकी दिया, खबरदार किसी के ऊपर केस दर्ज नहीं करना है। और योगी के तो सभा के भी आदमी थे साथ में, सभा के दंगा में उनके आदमी थे। उसके बाद फिर बीजेपी का एक जो मेन सदर थे योगी जी के पास, लखनऊ विधानसभा में वो बैठे हुए थे, उन्होंने लिस्ट बनाया होगा पहले, बना करके वो बोले कि हम नाम बोलना चाहते हैं। योगी जी ने कहा छोड़िए मत बोलिए, वो तो अपने आदमी है, क्यों बोलिएगा, पोल खुल जाएगा। लोगों को मालूम है, क्यों आप डायरेक्ट एक विधानसभा में मीडिया वाले आते हैं उसके ज़रिए से आप आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए सीमांचल वालों से दरख्वास्त है कि अपने आँखों को खोलिए। आप अगर हुकूमत बना नहीं सकते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर क़यामत की सुबह तक आपकी अगर इत्तेहाद हो जाए तो आपके बगैर सरकार बन नहीं सकती है। आप अगर बिछड़ जाएंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। मुसलमानों को आम हालतों में कुछ भी हो जाता है। सीमांचल के अंदर रोज़ाना इतने लोगों को मार दिया जाता है कि कुछ पता नहीं चलता है। आपकी कीमत जानवरों से भी नीचे गुजर चुका है। एक जानवर, एक कुत्ता भी मर जाता है, लोग उसमें शोक करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसको पाला है। तो इसीलिए आप अपने ताकत को समझिए। ये जो वोट आप चंद कौड़ियों में बिक जाते हैं 2000-3000 में, ये बिकने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी भर आपको कमा करके खाना है। अपने औलाद के बारे में सोचिए, आने वाले नस्ल के बारे में सोचिए। असद साहब तो मिसाल देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम जाग चुके हैं। चंद दलालों की वजह से हमारे वहम गुमान में ये नहीं आना चाहिए कि वोट बिखर जाएगा। अभी टिकट भी नहीं दिया है तो आंधी तूफान से भी है, समंदर की लहर है, मैं समझता हूँ। क्या डॉक्टर साहब? तो इसीलिए हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ गेस किया मैंने कि जब भी इलेक्शन टाइम में आता है, विधानसभा हो या फिर लोकसभा, तो अक्सर उसी टाइम पे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है, चाहे वो मस्जिद को लेकर के हो या फिर मदरसे को लेकर के हो। तो हर हाल में एक चीज़ तो कर रहा है बीजेपी वालों ने कि भाई मैं किसी न किसी मैटर में हिंदू और मुस्लिम को एक जगह लड़ा दूं, और फिर मैं एक तरफ से हिंदू का जितनी भी वोट आती है वो सारे चीज़ मेरे तरफ आ जाए और मुसलमानों की वोट अलग अलग पार्टियों में चली जाए। तो हम मुसलमानों से यही कहना चाहेंगे भैया कि वो अपने हालात के हिसाब से अपने आप को मजबूत कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, कुछ रुपए के चक्कर में नहीं करना चाहते। इत्तेहाद करना इसलिए ज़रूरी है कि सिंपल सा मिसाल है, हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब जी अपने घर को दूसरे के हवाला कर दिया। बिल्कुल, कितना बड़ा काम किया है। पहले देखिए, पहले नामी करके दे दिया। अपने घर को दूसरे के हवाला करके जाने के बाद अगर अपने घर में अगर कोई दुश्मनी करता है मेरे साथ में या मेरे भाई के साथ में, तो इस चीज़ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि अपने घर को हवाला करने के से मुराद ये हुआ कि कोचाधामन के पूरे धरती को छोड़ करके आपके भरोसे में हमने छोड़ दिया। हमने यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्यों? मेरा घर में मैं आपको दे दिया, आप लड़िए, और आपको पूरा उम्मीद है कि मेरा रहना न रहना बात बराबर है, क्योंकि मेरी जगह को आप संभाल सकते हैं। सही बात है। लेकिन आपने ऐसा छुरा घोपा है अपने भाई के, बड़े भाई के दिल पे, जो अख्तरुल ईमान साहब अपने पूरे घर को आपके हवाला दे करके वो अमर चले गए लड़ने के लिए। वहाँ के लोगों ने उनको बुला लिया, क्यों? कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई है, मेरा घर को संभाल लेगा। लेकिन आपने अपने ईमान को बेच करके, आप हमारे पूरे नाम को कचरा करके आप दूसरे के पार्टी में ज्वाइन कर लिया आपने। हमारी पार्टी तो यही कह रही है ना कि भाई खुद को लीडर बनाओ, है कि नहीं? और खुद को लीडर बनाने के लिए आज अख्तर साहब अगर यहाँ से अमर विधानसभा से लड़े तो यहाँ पे कोई लीडर खड़ा हो जाओ, इसलिए ना गए थे वो, नहीं तो यहाँ के लिए तो वो थे ही, तो यहाँ से भी तो लड़ सकते थे वो, लेकिन नहीं लड़े, वो अलग विधानसभा लड़े वहाँ से। तो ये चीज़ सोचने वाली बात है कि भाई अपनी ताकत को पहचानो आप। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं उसका। तो जो इस तरह से जो काम किया है छोरा घोपने वाला काम, उसको कभी लोग नहीं भूलेगा 4 पीढ़ी तक, कभी भूलने वाला नहीं है। आप चाहे गंगा नदी से नहा करके आओ, बिल्कुल, चाहे समुंदर के बम्बई से वहाँ से नहा करके आ जाओ, कभी पाक होने वाला नहीं है अपनी ज़ुबान में। इसलिए कि आपने अपने ज़मीर की
बल्कि पूरे कोचा दामन की ज़मीन को बेच करके आपने अपने लिए विकास किया है, अपने घर वालों के लिए विकास किया है। और एक आदमी अख्तर साहब आपके भरोसे पे छोड़ दिया, आपने उनके भरोसे में खड़े नहीं उतरा और आप धोखाबाजी किया, गद्दारी किया है। इन चीज़ों का आपका कोचा दामन के आवाम कभी नहीं भूलेगा। रात में भी उठेगा तो आपको याद करेगा गद्दारी को, अगर सुबह में भी उठेगा तो आपको गद्दारी को याद करेगा। इसलिए आपने इतना बड़ा जुल्म दे करके दिलों में चला गया है, लोगों का जख्म दे के चला गया है कि इस जख्म यहाँ पे एक चीज़ समझ में आता है, जैसे कि वो लोग का कहना है कि हम लोगों ने सरकार बनाने के लिए यहाँ से गया था, ट्रांसफॉर्म हुआ था, MIM को छोड़ करके आया था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी था कि भाई आप 4 गए थे ना, एक ही विधायक तो बचा था, ले लेते महागठबंधन में, गठबंधन में लेते, सरकार ही तो बनानी थी, सरकार बनानी बन जाती सरकार, वहाँ क्या सरकार नहीं बन रही थी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, पार्टी कमजोर करना था, मेन रीजन था कि MIM को कमजोर करना। लेकिन क्या लगता है कि आप 4 को तोड़ लिए तो इसका मतलब MIM कमजोर हो जाएगा, उससे ज्यादा मजबूत हो जाए, उससे ज्यादा लहर है, उससे ज्यादा हर जगह का कैंडिडेट निकलेंगे इस बार। टिकट भी नहीं दिया तो इतनी लहर है। अब बताइए अपने क्षेत्र में देख लीजिए, अब जहाँ से भी है, जहाँ कहीं से भी, वहीं अपने लोकल एरिया में देख लीजिए कि हर जगह सिर्फ MIM है कि नहीं। सबसे पहले बात जो अभी जो मौजूदा विधायक है कोचा दामन के, और सब अगर विधायक चले जाते, लेकिन इनको नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल सही। इनको अटल फैसला में रहना चाहिए था कि मैं पूरा कोचा दामन में सिर्फ ओनली MIM का चाहने वाला है, और ये जब भी अगर एक लिंगला रोड़ा को भी खड़ा कर देता तो वो भी जीत जाता। और इस बार का भी माहौल वैसा ही है, कोई भी आ जाएगा सुम्मा इंशाल्लाह वही जीत कर रहेगा। और मैं हमको लगता है कि उससे कहीं डबल ट्रिपल इस बार वोट लेके आएगा। जी। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो शहाबुद्दीन साहब क्या नहीं किया पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, क्या नहीं किया। जी। जब उसका नहीं हो पाए तो इन भगोरों का क्या होगा। सही बात है कि नहीं। इन्हें तो लगा था कि पार्टी से हम जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी मजबूती मिल गई है हमें। हाँ, तो ये तो गलत फहमी है इन लोगों की। वही तो कह रहे हैं, मतलब जो शहाबुद्दीन का नहीं हो पाया हम लोग का तो हो ही नहीं सकता है। बात सही है। हाँ, और हमारा असद साहब का कलमे का रिश्ता है। जी बिल्कुल। और उनका क्या, किसका रिश्ता है, मरेंगे भी तो मिट्टी देने नहीं आएंगे। जैसे अभी शहाबुद्दीन साहब मरा था, मिट्टी देने दिए थे उनको, देखने तक नहीं गए थे। इतना अच्छा आरजेडी है, आरजेडी के बारे में सोचता है कि बहुत अच्छा है, उतना अच्छा नहीं है। हम लोग कलमे का रिश्ता है, जो मरेगा तो कम से कम हम लोग का मिट्टी देगा, जिस टाइम 3 मुट्ठी तो कलमा पढ़ के देगा, उनका क्या पढ़ के देगा। अभी जो एक बात बोले मौलाना कि मौजूदा अभी जो विधायक हैं उनको नहीं जाना था, भाई वो कैसे नहीं जाते, वो खुद 4 को लेके गए हैं। बिल्कुल लेकर के नंबर 1 में तो यही थे, सबसे अव्वल नंबर पे यही थे। सही बात है भाई आगे ये बढ़े, इनके पीछे सब गए। नहीं वो बात तो ठीक है, ये गया नंबर 1 पे, लेकिन पहले आपको इनको नहीं जाना था। जैसे सानेबाज के बारे में कह रहा है कि सानेबाज लेके गया था, तो सानेबाज चले जाते, तुम लोगों को नहीं जाना था। इसलिए कि बोलता नहीं कि मतलब सानेबाज मेन गुरु है, मेन गुरु सानेबाज का बार बार आवाज उठता है, तो मेन गुरु सानेबाज क्या है, उसमें तो सभी गुरु हैं। जी। नाम का गुरु है, इसमें सभी गुरु हैं। एक तो बात ये समझ में आ रहा था कि अभी कुछ दिन पहले वो लोग बोल रहे थे, उनके चाहने वाले लोग, आरजेडी के चाहने वाले लोग, कि हमारा जो आला कमान जो गए उस पार्टी में जो शामिल हुए, तो पहले MIM के जितने चाहने वाले थे उन लोगों से मशवरा किया। जी। लेकिन कल के डेट में जो हम लोगों ने मालूम किया, बिल्कुल ये जो प्रखंड अध्यक्ष है जी, उन्हें कोई पता नहीं कि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सही बात। अब बताइए, जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको पता नहीं है, तो आप किनसे मशवरा लिए, कैसे चले गए आप बोल रहे हैं क्या मशवरा से किए। ये छोटे मोटे गली के जो इधर उधर घूमने वाले से मशवरा लेकर के जा रहे हैं। जिस पार्टी को छोड़ रहे हैं उस पार्टी के लोगों को ही नहीं पता, जो असल मालिक है उनको खुद मालूम नहीं है, तो आप किसको पूछ करके गए थे। मेन मालिक तो अख्तर साहब हैं। अभी बोल रहे हैं कि हमने सबकी मशवरा से गया था वहाँ पे। नहीं, जिस टाइम इजहार एसपी जो गया था उस टाइम हम कानपुर में थे, इजहार एसपी को फोन किए थे हम, ठीक है। फोन किए तो क्या करा था, हमको बोका चौदह जैसा बात मत करो, हमको भी बोला गया था, हम वो सब बात कसम से बोला था हमको। बताओ। हाँ, तो हम वो सब बात बोले नहीं है कि चलो रहने दो, टाइम आएगा उनको बताएंगे। हाँ, वक्त याद दिलाई जाएगी उनको, दिलाई जाएगी। अभी टाइम आ रहा है, बहुत जल्दी आएगा। हाँ, उस टाइम बताएंगे उनको कितना वो है कितना हम है। हम लोगों का वोट लेके अय्यासी करना चाहता है वो, मतलब किया भी। नहीं, अगर मान गए आपको, अगर कोई कॉल करता है तो बात करने का तरीका है भाई। बिल्कुल सही बात है भाई, आपको पूछिए अभी कौन बोल रहे हैं आप, क्या बात है। हालात से ऐसा थोड़ा है कि हर आदमी बोका ही है, सबको बोका बनाना है। सबको बोका बनाने चक्कर में फिर बोका बना करके फिर वोट ले लोगे। उस टाइम जिस टाइम जरूरत पड़ता है बोका चौदह का, उस टाइम क्या किया उनके लिए,
कौन सा बोका-चौदा यहाँ काम किया था? हम ही लोग काम किए सही हैं। बात। रात को दिन किए, दिन को रात किए हैं। उनके लिए क्या नहीं किए? क्या किया हम लोगों के लिए? वो अपना स्वार्थ के लिए गया। हमारा अगर स्वार्थ के लिए जाते तो वो नहीं जाते, कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाते। नहीं। हम लोगों को भलाई के लिए सोचते तो नहीं जाते, वो अपना अच्छाई के लिए गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग के बारे में तो कुछ भाई सोचा ही नहीं। वो बोल रहा है कि सरकार बनाने के लिए, तो सरकार बना के भी क्या करते भाई? नहीं, इससे पहले- Suppose that, मान लिया जाए वो लोग जो बोल रहे हैं कि बीजेपी का सरकार बनता, तो बीजेपी का भी सरकार बन जाता, तो आंख से आंख मिलाने के लिए बीजेपी वाले के साथ थे ना आप लोग 5 लोग। कहाँ कुछ हाँ? कर पाए? आप लोग जब 5 बिल्कुल लोग थे। थे तो आपके सीमांचल वालों को कौन सी का डर था? नहीं, लेकिन फिर भी आपने इनको तोड़ करके उधर गया, तो आपका जाति कोई मैटर होगा तब तो गए हैं। हाँ, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। तो प्रॉफिट होगा जिस आपको। टाइम 5 गए थे जीत के यहाँ से, हमारे यहाँ से जी 5 जीत के गए थे, उस टाइम मतलब तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार थी। उस टाइम सरकार कैसे बन आंख रही में थी। आंख डाल के बात कर रहे थे 5। जी जिस टाइम खड़ा हो रहे थे तो मतलब पूरा सीमांचल का, पूरा हिंदुस्तान देख रहे थे तुम लोग बिल्कुल सही बात। तुम लोग की तरफ कि हाँ कुछ भेजा है सीमांचल वाले ने। सही बात। सदन में आवाज उठा रहे थे, जाने के बाद क्या हुआ? फिर जाके गूंगा हो गए। पूरा जिनके गूंगा पास गए अब तो आवाज बोलने पता का नहीं चलता इजाजत ही नहीं देता जी। है। जिस पार्टी में गए वो पार्टी वैसा है। और बोला भी नहीं, वीडियो भी नहीं आया है उनका, अब तक कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया है। क्या आया है? इसके बाद तो सदन में बोला ही नहीं हो गया बिल्कुल। शायद के। जिस टाइम तक थे एमआईएम में कितना आवाजें उठ रही थी। बहुत ज्यादा उठ रहे थे, हर मैटर पे बात हो रहा था। बिल्कुल। हर महीने पे सुनने में आ रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी मुद्दे पे बात हो रही है। हाँ, हम लोग का सीमांचल को लेके, लेकिन जैसे ही आप लोग तोड़ नहीं, करके गए उस सीमांचल टाइम- का नामो निशान मिट गया। हाँ, उस मिट टाइम गया। तो सिर्फ एक ही बंदा बचा, अख्तर साहब, जो सीमांचल के बारे में बात कर रहा है। आप लोग को क्या हो गया? तो दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग देखिए सारा चीज़ तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि भाई आप लोगों के अंदर ना एक चीज़ कमी देख रहे हैं हम लोग, कि एक तो सबसे पहले तो आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं। भाई कभी भी खुल के बात करो ना यार, आते हो बताओ ना, जो समझ नहीं रहे उसको समझाओ। ऐसे नहीं समझता है, सोशल मीडिया के माध्यम से समझाओ, डायरेक्टली नहीं समझ रहे, या फिर सोशल मीडिया के सामने नहीं समझ जा सकते तो डायरेक्टली मिलजुल के समझाओ, है कि नहीं? लेकिन समझाओ, जहाँ हम लोग डूब रहे हैं, अगर किसी को डूबते हुए देखो तो भैया अगर आपको तैरने आता है तो कम से कम कोशिश करो कि उसे बचा लिया जाए। और अगर आप उसी के साथ डूबने लगे हैं तो फिर इसमें तो बेवकूफ़ी के अलावा कोई दूसरा और चारा नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियोज़ को शेयर करो, कम से कम उन लोगों तक पहुँचाओ जहाँ तक कि लोग जब समझ नहीं पा रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं या फिर कुछ कमी होगी उनके अंदर, जो कि इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो लोग का भटकना ख़त्म हो जाए और हमारी एमआईएम के साथ, जो एमआईएम का संगठन है उसके साथ जुड़े। तो यहीं तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग। क्यों फ़ोन कर रहा भाई? इतना 4 बार फ़ोन कर दिया है। कौन है? नजीब मलिक।